are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. This is सीता गुप्ता और आज का जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम रिव्यू करेंगे वो है सनस्क्रीन ऑफ लैश शील्ड। सो दिस इज़ अ सनस्क्रीन जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके रिव्यू के बारे में, इसका रिव्यू हम करेंगे और देखेंगे कि ये सनस्क्रीन कैसा है, वर्थ बाइंग है या नहीं है, या फिर क्या ये हमारे स्किन के लिए है या नहीं है, क्योंकि हम सबकी स्किन अलग होती है, किसी की ड्राई, किसी की ऑयली, किसी की वेदर के साथ चेंज होती रहती है, जैसे कि मेरी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सनस्क्रीन। लैश शील्ड का है, ये SPF 40 है, PA++ है एंड इसकी जो नेट वेट है वो है 50 ग्राम्स एंड इसकी MRP 700+ है, बट मैंने 1 mg से ऑर्डर किया था एंड आई गॉट इट एट 630 रुपीज़। या ये मुझे 630 रुपये में पड़ा था 1 mg से। इससे मैंने ख़रीदे ज़माना हो गया, बट मैंने इसे रख रखा था क्योंकि मैं बहुत केयरलेस थी सनस्क्रीन को लेके। मुझे लगता था यार सनस्क्रीन कौन खरीदता है, मतलब इस पर पैसे डालना तो वेस्ट ही है। बाहर जा रहे हो तो आप स्कार्फ पहन लो, धूप से बच जाओगे, और अगर आप घर पे हो तो आपको तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप तो घर में बचे हुए हो सनस्क्रीन से। तो मुझे पता नहीं था, मैंने इतनी रिसर्च नहीं की थी, बट मैंने सबसे बड़ी गलती ये की। अब अगर हम सनस्क्रीन के बारे में बात करें तो सनस्क्रीन बेसिकली क्या करता है, ये एक लेयर का काम करता है जो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है सन रेज से होने वाली किसी भी डैमेज से। अब जो सन रेज होती हैं उसमें 3 UV रेज आते हैं, UVA, UVB एंड UVC। UVC रेज जो है वो हम तक पहुंच नहीं पाती, वो स्पेस में ही ख़त्म हो जाती है, बट UVA एंड UVB रेज हमारे स्किन तक पहुंचती भी है और हमारे स्किन को डैमेज भी करती है। अगर हम बात करें UVB रेज की तो UVB रेज हमारे स्किन की ऊपरी त्वचा को जला देती है, जिससे हम स्किन बर्न करते हैं, रेडनेस हो जाती है, कई बार स्किन कैंसर भी लोगों को हो सकता है बिकॉज ऑफ UVB रेज। UVA रेज क्या करता है, ये हमारे स्किन में पेनिट्रेट होकर हमारे स्किन को डैमेज करती है, जिसकी वजह से आपको फाइन लाइंस या रिंकल्स की समस्या हो सकती है और हमारी एजिंग प्रोसेस को काफ़ी जल्दी ट्रिगर कर देता है। तो ये 2 रेज है जिससे हमें बचना है, और टैनिंग से भी हमें बचना है, क्योंकि मैं तो भाई स्कार्फ लगा लिया करती थी और सोचती थी कि सिर्फ टैनिंग से तो बचना है, क्यों इस पे पैसे वेस्ट किया जाए, बच जाएंगे हम, स्कार्फ लगा लिया। बट आई वॉज रॉन्ग देयर, मे बी मैं शायद टैनिंग से बच जाऊँ, बट मेरी स्किन पे वो रेज कंप्लीटली मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती थी। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मेरी स्किन पे पहुंच जाती थी और मेरी स्किन काफ़ी डैमेज भी हुई थी। बहुत मेजर डैमेज नहीं हुआ, बट येस होती थी। मे बी शायद उस स्कार्फ की वजह से मैं कुछ हद तक बच गई, बट अगर मैं वो स्कार्फ नहीं लेती तो शायद मेरी स्किन इतनी क्लीन नहीं होती, क्लियर नहीं होती, एक्ने प्रॉब्लम, बर्निंग प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाती और बहुत जल्दी शायद मुझे एजिंग, फाइन लाइन्स या रिंकल्स का भी सामना करना पड़ सकता था। तो ये मेरी कुछ गलतियाँ थी जो मैंने गलतियाँ की, आप ना करें, जितनी जल्दी हो सके SPF में या फिर सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करें और डेफिनेटली लगाएं। अब बात आती है कौन सा सनस्क्रीन हमें लगाना चाहिए। तो आप अपने स्किन को देखिए, रिसर्च कीजिए कि आपकी स्किन कैसी है, बट येस मैं यूज़ कर रही हूँ तो जितना भी मुझे पता है मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। फर्स्ट बात करते हैं मेरी स्किन। आप सभी को पता है मेरी स्किन ऑयली है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन में है, बट जब ठंडी का मौसम आता है, विंटर सीजन आता है, मेरी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, स्किन निकलने लगती है। तब मुझे अपनी स्किन को काफ़ी मॉइस्चराइज रखना पड़ता है, हाइड्रेटेड रखना पड़ता है। तो मैं उस समय ज़्यादा क्रीम्स, मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। तब उस मोमेंट पे मेरी सिस्टर इन लॉ को उनके डर्मैट ने ये सनस्क्रीन सजेस्ट किया था और उन्होंने इसे ख़रीदा, लगाया और मैंने भी थोड़ा सा यूज़ कर लिया एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस सनस्क्रीन, क्योंकि इसने मेरी स्किन को काफ़ी हाइड्रेटेड किया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, फ्लेकी नहीं था। तो मैंने तो बस आँख बंद करके इसे खरीद लिया और इसे लगाया ही नहीं, रख दिया, क्योंकि मैं काफ़ी केयरलेस थी। बट जब से मैंने अपने स्किन केयर को सीरियसली लिया है, मैंने सनस्क्रीन लगाना शुरू किया है, मुझे समझ में आया कि ये सनस्क्रीन गर्मियों में मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है और मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी स्किन ऑयली होगी, कॉम्बिनेशन होगी, या फिर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, तो ये सनस्क्रीन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे यूज़ करना भी चाहते हैं, अगर आपको एक्ने की दिक्कत नहीं है, तो ठंडियों में, विंटर सीजन में आप इसे बेशक यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अदरवाइज़ गर्मियों में मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया वो तो थी स्वेटिंग। जैसे मैं इसे लगा के बाहर जाती, पानी की बौछार, स्वेटिंग की बौछार हो जाती। मुझे लगता है यार ये मैंने क्या कर लिया, मतलब इतना मुझे एम्बैरेसमेंट होता, तो मैं बार बार अपने स्किन को पोंछती रहती टैप टैप करके। तो इसे लगाने के बाद या तो आप थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगा लें, बट आई फील इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू यूज़ दिस,
दैट टाइम। तो ये विंटर के लिए बहुत बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। सिंस मैंने इसे ख़रीदा है तो इसे मैं ख़त्म कर रही हूँ घर पे लगा के, क्योंकि घर पे हम फ़ैन के अंदर रहते हैं, धूप नहीं होता। कभी कभी आप एसी भी, अगर आप एसी में रहते हैं 24/7 तो आप इसे डेफिनेटली आँख बंद करके ख़रीद सकते हैं। बट आप एसी में नहीं रहते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपको शायद स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। बट इफ़ योर स्किन इज़ ड्राई यू कैन गो फॉर इट, यू विल डेफिनेटली लव दिस। सो मैं इसे खुद अगर यूज़ करना चाहूँगी तो मैं इसे विंटर में यूज़ करूँगी, बाकी टाइम तो आई विल नॉट यूज़ दिस। मैं इसकी जगह कोई और सनस्क्रीन लगा रही हूँ जब भी मैं बाहर जाती हूँ, एंड दैट इज़ सूटिंग माई स्किन वेरी वेल। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट डिस्कस करते हैं अबाउट दिस। ये सनस्क्रीन क्लेम करता है कि ये ऑयल फ्री है और ये आपको UVA एंड UVB रे से प्रोटेक्ट करेगा। आप इसे जब भी लगाएं 20 to 30 मिनट्स पहले लगाएं जब भी आप बाहर जाएं, और ये वाटर रेजिस्टेंस भी। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप स्विमिंग कर रहे हैं तो भी आपको प्रोटेक्ट करेगा, नहीं। थोड़ा बहुत पानी लग गया या फिर आपकी स्किन पे स्वेटिंग हो रही है तो भी ये रहेगा और ये अपना काम करता रहेगा। बट कोई भी सनस्क्रीन हो, कितना भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, कितने भी PA++, AA++ हो, आपको इसको 2 to 3 आवर्स में लगाना है, स्पेशली अगर आप बाहर हैं तो। मैं इसे लगा रही हूँ, मैं घर पे रहती हूँ 2 टाइम्स लगाती हूँ, बाहर जाती हूँ तो 3 टाइम्स तो हो ही जाता है। एंड आई लव दिस सनस्क्रीन, बट यही प्रॉब्लम मैंने फेस की कि ये विंटर के लिए सही है या फिर घर में लगाने के लिए सही है। अब इसके टेक्सचर की अगर हम बात करें, हालांकि ये लिखा है जेल बेस्ड टेक्सचर, बट ये जेल नहीं है, ये क्रीम के फॉर्म में है। एंड ये काफ़ी बटरी है, ये इतना बटरी है कि जो भी पार्ट पे आप लगाओगे वो एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम इजीली ग्लाइड करेगा। अगर आप मेकअप करते हैं, अगर आप प्राइमर लगाते हैं, तो आप प्राइमर लगाने के बाद आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट एकदम ऐसे मक्खन की तरह बटरी हो जाती, कुछ वैसा ही है। और उससे बड़ी बात, ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। इफ़ यू कैन सी, हाँ बहुत हल्का सा एक ग्लो देगा, आपके चेहरे को मॉइस्चराइज करेगा, बट बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देगा, जो कि इसकी बेस्ट पार्ट है। और एक जो अच्छी बात है वो है कि कई बार हमें कई बार हमें ये परेशानी होती है कि भाई मैंने सनस्क्रीन लगाया और मेरी स्किन अचानक से टैन काली दिखने लगी, टैनिंग लगने लगी। ये मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ, बट ये सनस्क्रीन बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। ये ना ही कोई वाइट कास्ट छोड़ेगा, ना ही आपके स्किन को टैन करेगा। बस वही है, अगर आप ड्राई स्किन के हैं तो ये आपके लिए 365 डेज़ काम करेगा। बट आपकी स्किन मेरी तरह है, गर्मियों में अलग, ठंडियों में अलग, बारिश में अलग, तो फिर ये ठंडियों में बेस्ट होगा और गर्मियों में ये नहीं चलेगा। बट इसे मुझे ख़त्म करना है, इसलिए आई एम यूजिंग एट होम। बाहर के लिए आई एम यूजिंग सम अदर प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट के बारे में हम अपने आने वाले ब्लॉग में या आने वाले रिव्यू वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब इसे मैं जल्दी जल्दी अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। अब इसको लगाने का जो रूल है 2 फिंगर रूल। सो 2 फिंगर तो मैं नहीं लगाती हूँ, आई टेक ओनली दिस मच, एंड इसे मैं अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर लेती हूँ। अगर मुझे लगा कि ये कम पड़ रहा है तो आई यूज़ मोर। ओके, थोड़ा सा और आई फील इट विल टेक, क्योंकि मैं ये सिर्फ घर पे लगाती हूँ तो मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ। अदरवाइज़ डेली आई एम यूजिंग एंड आई एम क्वाइट हैप्पी, क्योंकि अब मुझे स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि घर पे हैं, फ़ैन चला लिया, AC चला ली, तो वो एक प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रही है। बट येस, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसको मैं रीपर्चेस करूँगी कि नहीं, सो आई फील मैं इसे दोबारा रीपर्चेस अभी तो नहीं करूँगी। इसे मैं सिर्फ और सिर्फ विंटर सीजन में ही परचेस करूँगी। वो भी डिपेंड करेगा मेरी स्किन क्या ज़्यादा ड्राई हो रही है, या फिर अभी जो मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ आउटडोर, अगर वो ठीक है और वो तभी भी काम करेगा तो आई विल बी स्टिकिंग टू दैट सनस्क्रीन ओनली। अदरवाइज आई माइट नॉट यूज़ दिस ड्यूरिंग विंटर। और ये थोड़ी प्राइसी भी है, क्योंकि 50 ग्राम्स के लिए 750 रुपीज़ देना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। इससे भी सस्ते प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम के होंगे और SPF 50 भी होगा, 40 भी होगा। तो आई फील, बिकॉज इंडियन टोन के लिए आई फील SPF 30 इज़ मोर देन इनफ, बट SPF 40 भी आप लगा सकते हैं, 50 भी आप लगा सकते हैं। PA++ अगर आप लेते हैं तो वो क्लेम करता है कि आपको ज़्यादा टाइम तक प्रोटेक्ट करेगा सनरेज से, और ये 98% तक काम करता है। सो दिस इज़ द रिजल्ट एंड दैट्स द रीज़न आई एम लविंग दिस सनस्क्रीन। और रीपर्चेज डिपेंड करेगा अपॉन माई स्किन। इफ़ इट इज़ वेरी ड्राई तो आई विल बाय दिस, अगर नहीं तो आई फील आई विल नॉट मेक दिस
आई विल नॉट रीपर्चेज दिस बिकॉज ये थोड़ा सा प्राइजी है, बट अगर आपको प्राइजी नहीं लगता है यू कैन गो फॉर इट. सो दैट्स इट फॉर द डे. If you like my review, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.